हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद करता हूँ आप मेरी सारी वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे और इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा भी हो रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह क्लास में जुड़ते रहिए और अपना फ़ायदा लेते रहिए। तो आज इस क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग शुरू करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो मैं हमेशा की तरह बताता हूँ, इसका नाम ही काफ़ी है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? इन द फ्यूचर। फ्यूचर मतलब इन द फ्यूचर, राइट? ओके। परफेक्ट मीन्स परफेक्टली, परफेक्टली। और टेंस का मतलब टाइम, मतलब एक ऐसा टाइम जिसमें एक्शन परफेक्टली हो गया है। और कब हुआ है? फ्यूचर में। मतलब हुआ एक्शन डन परफेक्टली इन फ्यूचर। फ्यूचर में काम पूरा हो गया है, काम पूरा हो गया, परफेक्टली हुआ है, लेकिन हुआ कब है? फ्यूचर में हुआ। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इंग्लिश में देख लेते हैं। एक्शन विल बी कंप्लीटेड। एक्शन क्या हो गया है? कंप्लीट हो जाएगा इन फ्यूचर बाय ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय तक पूरा हो जाएगा। मतलब सेंटेंस को पढ़ के लगेगा कि काम पूरा हो चुका है और कब हुआ है? इन फ्यूचर। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। शी विल हैव डन हर होमवर्क। वो अपना होमवर्क कर चुकी होगी, अर्थात उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। किससे पता चलता है? इस विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म से पता चल रहा है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। ठीक है, तो आप सोचिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक ऐसा वाक्य बताइए, एक ऐसा सेंटेंस बताइए जिससे ये पता चले कि आपने अपना काम पूरा कर लिया है और वो काम पूरा हो चुका है और उसमें कुछ बाकी नहीं है, और कब? फ्यूचर में। आप क्या कहेंगे? सोचिए, एक सेंटेंस मन में सोचिए, सोचिए और इससे क्लैरिफाई करिए कि आपने जो एक्शन किया वो परफेक्टली पूरा हुआ फ्यूचर में। अगर हुआ तो ऐसे सेंटेंसेस किस में जाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चले जाते हैं। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लेता हूं। मैंने आपको कल फ्यूचर टेंस पढ़ाया होगा। देखिए, ऐसा लग रहा नहीं है सेंटेंस को पढ़ करके मेरा जो पढ़ाने का काम है वो पूरा हो गया है और मैंने क्या पढ़ा दिया है? फ्यूचर टेंस पढ़ाया होगा। मैंने पढ़ा दिया है और पूरा हो गया है। चाहे मैंने आपको कल फ्यूचर टेंस पढ़ाया होगा या फिर मैं आपको कल फ्यूचर टेंस पढ़ा चुका होऊंगा। ठीक है, अगर यही होता पढ़ाऊंगा तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में चला जाता, यानी कि फ्यूचर इंडिफरेंट में चला जाता। लेकिन पढ़ाया में आ है, वो होगा, पढ़ाया होगा, मैंने पढ़ाने का काम पूरा हो गया है। तो वो ऐसे सेंटेंस है जिसके लास्ट में रहता है चुका होगा। चुका होगा मतलब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा। लिया होगा मतलब लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, लिया होगा। गया होगा मतलब गया होगा, गई होगी, गए होंगे, गया होगा। या सेंटेंस के लास्ट में आ होगा, जैसे पढ़ाया में आ है। ठीक है, पढ़ाई होगी तो ई हो जाता, पढ़ाए होंगे तो ये वाला हो जाता। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में ये सारा वर्ड रहता है, ऐसे सेंटेंसेस किस टेंस में आकर आते हैं? वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल हैव, शैल हैव। याद रखने की बात है कि जब हैव लगता है तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। देखिए मैंने लगाया हुआ है, विल हैव डन, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डन। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके साथ हैव लगे और उस हैव के साथ वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। तो इस परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ भी वर्ब क्या लगने वाला है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगने वाला है। चलिए आइए अभी इसको बनाना सीख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। इसका भी बहुत सिंपल सा रूल है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो फिर क्या बात है। तो फ्यूचर किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए ना
उसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बस उसको पहचानने का ये नियम देख लीजिए और भी बनाने का तरीका जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले बनाते हैं सब्जेक्ट सॉरी, उसके साथ लगाते हैं विल हैव, फिर लगाते हैं शैल हैव, ठीक है, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म अभी मैंने बताया, जहां हैव होता है उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट, फिर बनाया कॉम्प्लीमेंट, फिर जो बच गया उसके साथ रेस्ट या उसको अदर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बनाने का तरीका, ठीक है। चलिए बना लेते हैं, सेंटेंसेस ले लेते हैं। अच्छा, इसके साथ विल हैव है और शैल हैव, ये दोनों कहां लगता है, विल हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, यू नो वेरी वेल, ही शी इट, और किसी का नाम लिखा होगा तो उसके साथ क्या लगता है, विल हैव। और शैल हैव कहां लगाते हैं भाई, शैल हैव लगता है प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर, यू नो प्लूरल नंबर, यस वेरी राइट, प्लूरल नंबर मतलब आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, और प्लूरल बोल रहे तो एक से ज्यादा, यानी कि जैसे बॉयज हो गया, ठीक है, गर्ल्स हो गया, और जो भी सब्जेक्ट एक से ज्यादा होगा उसके साथ शैल हैव लगाते हैं, और एक होगा तो विल हैव लगाते हैं, ठीक है। चलिए आप नोट कर लीजिए, अभी मैं ट्रांसलेशन की तरफ आगे बढ़ता हूं और कुछ एग्जांपल्स बताता हूं कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में क्या क्या हमको दिखाई दे देता है कंपोनेंट, कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके साथ वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, रेस्ट होता है। तो तीन कंपोनेंट वो देखना बड़ा जरूरी है। वो कंपोनेंट है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या निकालना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में ये तीन चीजें निकालनी होती है। तो पहला क्वेश्चन है, वह अपना रूटीन, वो अपना रूटीन बना चुका होगा, बना चुका होगा, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है इंग्लिश में, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, तुमने उसके 100 रुपए नहीं लौटाए होंगे, नहीं लौटाए होंगे, देखो ए होंगे है ना, तो पहचानने का तरीका है, चुका होगा, ये देखिए लिखा है, ए होंगे, वो देखिए लिखा होगा, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्ब। वह अपना रूटीन बना चुका होगा, तो बना चुका, बनाना वर्ब हो गया। क्या बनाएगा, रूटीन। पता है ना ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमने निकाला व्हाट से क्वेश्चन करना पड़ता है या whom से क्वेश्चन करना पड़ता है। देखिए व्हाट मतलब क्या, whom मतलब किसको, दोनों से क्वेश्चन करेंगे, दो दो आंसर आएगा, तो दो दो आंसर आएगा, दो ऑब्जेक्ट। अगर एक से आंसर आया तो एक ही ऑब्जेक्ट होगा। तो वो अपना रूटीन बना चुका हो, क्या बना चुका होगा, अपना रूटीन, तो पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और सेंटेंस में जो वर्ब होता है उस वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। अर्थात किसी भी सेंटेंस में अगर हु लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो आंसर आता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। तो वो अपना रूटीन बना चुका होगा, हु कौन बना चुका होगा, हु वह। अभी बनाता हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट तो ही, उसके साथ विल हैव शैल हैव, तो ही विल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही विल हैव। उसके साथ क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये देखिए बना चुकना मैंने बनाना, तो ही विल हैव प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या, अपना रूटीन, तो वह के लिए अपना क्या होता है, हिज रूटीन, ठीक है। अगर वो तो मैं अपना रूटीन बना चुका हूँ तो आई के लिए क्या हो जाता, माई रूटीन। लड़की होती तो हर रूटीन, वे होता तो दे होता तो देयर रूटीन, वी हम लोग होते तो आवर रूटीन। तो ये सब्जेक्ट के अनुसार अपना चेंज होता रहता है।
चलिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव है क्योंकि नॉट लगा हुआ है। तो नॉट कहाँ लगाते हैं? हम लोग जानते हैं कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। ये दो हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव, शैल हैव, इन दोनों के बाद ही लगाएंगे। लेकिन इसमें भी दो है, विल और हैव दो दो है, शैल और हैव दो दो है। तो नॉट पहले वाले के बाद लगेगा, विल के बाद नॉट या शैल के बाद नॉट लगता है। चलिए बनाते हैं। तो लौटाना हो गया वर्ब, क्या लौटाएगा? उसका 100 रुपीज। कौन लौटाएगा? तुमने, सब्जेक्ट। तो तुमने का हो गया यू, यू के साथ शैल हैव, यू शैल हैव, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लौटाना का रिटर्न, रिटर्न उसका, उसका हिज, लड़की होगा तो हर भी लिख सकते हैं, हिज 100 रुपीज। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं लगा है तो नॉट लगाना पड़ेगा, पहले वाले के बाद नॉट लग गया। तो यू शैल नॉट हैव रिटर्न हिज 100 रुपीज, ये हो गया नेगेटिव। होप पॉइंट्स आर वेरी क्लियर। ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस। अभी दो और सेंटेंसेस लेते हैं जिसमें एक इंट्रोगेटिव होगा और एक WH वाला, यानी कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बोथ होगा। चलिए देखते हैं। तीसरा, क्या आपने उसे धोखा दिया होगा? क्या आपने उसे धोखा दिया होगा? क्वेश्चन मार्क। क्या पहले लगाया तो हेल्पिंग को बाहर आएगा। अब इस क्या को अंदर घुसाता हूं, वह क्या देखा होगा? तो क्या देखा होगा। हम लोग अक्सर ये ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, क्या अंदर घुसा ना तो व्हाट लगेगा, क्या बाहर है तो हेल्पिंग को बाहर आएगा। एक और क्वेश्चन, चलिए ये WH वर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको बनाने का तरीका ले लेते हैं। सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, आपको याद है बोलते जाइए, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, रेस्ट। बनाते हैं। क्या आपने उसे धोखा दिया होगा, तो क्या पहले लगाए, तो पहले बना लेते फिर हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे तो सुविधा होगा। धोखा देना वर्ब, कौन धोखा देगा? आपने, सब्जेक्ट, और किसे? तो उसे। पहले बना, आपने उसे धोखा दिया होगा तो आपने का तो ही, सॉरी यू, उसके साथ विल हैव, शैल हैव, यू के साथ शैल हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म धोखा देने का डिसीव्ड, DECEIVED, डिसीव्ड उसे का हिम। लेकिन सबसे पहले क्या है, क्या हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, शैल और हैव दो दो हेल्पिंग वर्ब तो शैल बाहर आ जाता है, ये मिट गया। शैल यू हैव डिसीव्ड हिम, क्या आपने उसे धोखा दिया होगा। लेकिन अगर यही क्या अंदर घुसा हुआ है तो हमको व्हाट लगाना पड़ेगा और इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। सबसे पहले WH वर्ड क्या, यानी कि व्हाट, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो विल हैव, शैल हैव, दोनों तो नहीं लगेगा, पहला वाला यानी कि वह क्या देखा होगा, सॉरी, तो वह है सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। उसके बाद ही, व्हाट विल ही, उसके बाद नॉट है इसमें तो नॉट नहीं लगेगा। अब जो हेल्पिंग वर्ब बच गया वो लगा देते हैं, हैव, तो व्हाट विल ही हैव सीन, वो क्या देखा होगा। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए ये WH वाला ही हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, वह कल कैसे दिल्ली गया होगा, वह कल दिल्ली कैसे गया होगा, ठीक है, वह कल कैसे दिल्ली गया होगा। चलिए WH कैसे का, हाउ, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव, वह के लिए विल हैव, लेकिन पहला वाला लगाएंगे, जो बाकी बचेगा वो सब्जेक्ट के बाद, तो वह ही। अभी इसमें नॉट नहीं है, नॉट होता तो नॉट लगा के फिर हैव लगाना पड़ता, नॉट नहीं है तो हैव। हाउ विल ही हैव गॉन
टू दिल्ली। ठीक है, ठीक है। सब्जेक्ट उसके साथ नॉट नहीं है तो यू हैव बचा वो, उसके साथ वर्ब। तो ये विल हैव शैल हैव रहता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अगर विल बी होता, विल बी शैल बी होता तो वर्ब है ये लगाना पड़ता। तो होप ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप चिंता नहीं करिए, मैं अभी ये 4 एग्जांपल्स लेता हूं इसको समझाने के लिए, लेकिन टेंस खत्म होने के बाद मैं बहुत सारा ट्रांसलेशन लेकर के आऊंगा, जिस क्लासेस में आप लोगों को मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे टेंस बहुत आसानी से कंप्लीट हो सकता है। इवन मैं एक ऐसी छोटी छोटी स्टोरी बनाता हूं, जो छोटी छोटी कहानियां पूरे टेंस के आधार पर होती है। तो छोटी सी स्टोरी आप लिखेंगे तो आपको टेंस ट्रांसफॉर्मेशन करना आ जाएगा, ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। तो एक तरफ आपको ट्रांसलेशन आएगा, आप टेंस सीख जाते हैं, दूसरी तरफ आप स्टोरी लिखना सीख जाते हैं, क्योंकि मैं छोटी छोटी स्टोरी लेकर के आऊंगा प्रैक्टिस क्लासेस में, जिससे आपको स्टोरी लिखना भी आपका हो जाता है और आपका ट्रांसलेशन सीखना भी हो जाता है, टेंस में परफेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत फ्रूटफुल क्लासेस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।